Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in today's video we are going to talk about the next topic of your syllabus of subject biology, that is microbes in household. Microbes in household. So microbes in household. Household means we can say that domestic use, मीन्स जो किचन में यूज होते हैं, जो घरों में यूज होते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज कर्ड, ओके. सेकेंड इज इन मेकिंग अप डो, या वी कैन से यूज्ड टू नीड द डो. थर्ड वन इज you must be knowing about that toddy, ठीक है, a kind of you can say plant sap, ठीक है. And fourth one is cheese, okay. Let me check the correct spelling of cheese. Okay, E is missing, okay. So first one is curd. Do you know the differences between the curd and the yogurt? Yes. देखो बच्चों, जो कर्ड होती है ना, वो आपको कह सकते हो कि इट हैविंग लिटिल लेसर वी कैन से सॉरनेस, लेकिन जो योगर्ट होती है इट इज हाईली हैविंग हाई वेरी हाई अमाउंट ऑफ सॉरनेस, ठीक है. बहुत सावरनेस उससे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. बस सब में माइक्रोब्स का डिफरेंस है. तो कर्ड की हम बात कर रहे हैं इसमें पहले. तो कर्ड की हम बात करें तो बच्चों, कर्ड में जो होती है ना, ये देखो बैक्टीरिया, वी कैन से माइक्रोब्स आर यूज्ड, बैक्टीरिया इज यूज्ड. तो वी कैन से फर्स्ट बैक्टीरिया बच्चों, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ओके. लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, एसिडोफिलस is used. Second is lactococcus, lactococcus used, ठीक है बच्चों. और थर्ड वन इज एंटेरोकॉकस, एंटेरोकॉकस. These are the bacteria used, these are the bacteria used at high level in majority. तो बच्चों ये क्या करते हैं, these all bacteria produces what? Produces lactic acid, produces lactic acid. अब बच्चों लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन से क्या होगा, मिल्क विल चेंज इनटू कर्ड, ठीक है. और एक चीज़ और भी होती है बच्चों, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होते हैं एक साथ और भी काम करते हैं. ये जो कर्ड और मिल्क होती है, लुक वार्म, हल्का हल्का गर्म, ठीक है, लुक वार्म मिल्क में. मिल्क को बच्चों किस में चेंज करते हैं, कर्ड में. दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. अगर वंस मिल्क इज गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड, कर्ड इज नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू मिल्क. बच्चों मिल्क में है क्या होता है, डू यू नो, केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन होती है बच्चों. अब ये केसिन प्रोटीन क्या होती है, केसिन प्रोटीन, बिकॉज ऑफ केसिन प्रोटीन मिल्क इज वाइटिश इन कलर, वाइट इन कलर, ठीक है बच्चों. क्या होती है, वाइट होती है. अब क्या होता है कि ये मान लीजिए, ये देखिए, ये तीनों जो मेजर बैक्टीरिया हैं प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड. इन सबको इसलिए मिला के साथ में बोलते हैं लैग, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. जस्ट मेंशन, आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर, जस्ट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. वी कैन से इन शॉर्ट ऑल दिस बैक्टीरिया लैब, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया विच आर देयर टू प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड आर नोन एज कलेक्टिवली लैब, ठीक है. कई के बुक में लिखा होगा आपने कि यहाँ पे मिल्क है, कर्ड बन गया, और यहाँ बच्चों क्या लगा दिया, ये लैब लिखते हैं सीधे,
आई होप विजिबल है। तो बच्चों ये क्यों लिख दिया, आप सिंगल सिंगल भी लिख सकते हो, ठीक है, और भी होते हैं, देयर आर मेनी मोर। देखिए बच्चों ये क्या होती है, लैब है ये, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि प्रोड्यूस करने बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो केसिन प्रोटीन बच्चों होती है, केसिन प्रोटीन को किस में चेंज करते हैं, कैल्शियम, मैं शॉर्ट में कैल्शियम पैराकैसिनेट, पैराकैसिनेट, ठीक है बच्चों। ये इसमें इसका कन्वर्जन हो गया, ठीक है ना। और बच्चों जो इस मिल्क के अंदर होती है, लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर इज अ डाइसैकेराइड, 2 सैकेराइड यूनिट का बना होता है, इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। कैसिन तो कैल्शियम पैराकैसिनेट होगा, और कैल्शियम पैराकैसिनेट के बनने से ही यू मस्ट नो कि बच्चों क्या होती है, इसको हटा देते हैं बच्चों, ये क्या होती है, ये देखिए, इसी के वजह से क्या होती है, जो मडीसा, वाइट मडीसा जो बनता है, ठीक है, वाइट फ्लफी वीकेंड से मडीसा जो बनता है, ठीक है, उसका कुछ नाम होता है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द पर्टिकुलर वर्ड, लेकिन बच्चों ऐसा जो बनता है ना, वो इसी कैल्शियम पैराकैसिनेट की वजह से बनता है। और बच्चों एक चीज़ और भी होती है, कर्ड में जब ऐसा ये बैक्टीरिया काम करते हैं, दिस बैक्टीरिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस द या सिंथेसाइज द विटामिन B12, B12 को भी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 बढ़ाने पर क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कॉमर्शियल नेम क्या है, इसका होता है साइनोकोबैलेमिन। मेडिकल के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, नीट में, ठीक है। क्यों बच्चों साइनोकोबैलेमिन क्यों लगा, क्योंकि बच्चों इसमें क्या होती है, कोबाल्ट, ठीक है। अब देखिए वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन आपको इसके अलावा मतलब कोई वीडियो, आई होप कि भाई देखिए बहुत से वीडियोज हैं जहाँ एडिटर्स वगैरह रहते हैं, सब कुछ अच्छे से बना के वहाँ पे लगा, लेकिन आपको विदाउट एडिटिंग के ये वीडियो सिंगल टेक में मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक बच्चों। तो ये देखिए साइनोकोबैलेमिन में कोबाल्ट होता है, जानते हैं ये। और बच्चों ये साइनोकोबैलेमिन जो विटामिन B12 में, इसका फंक्शन भी जान लीजिए, ये क्या करता है, हेल्प इन मैचुरेशन, ये भी पूछा जाता है, मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज। भाई बोन मैरो में आरबीसीज बनती हैं, WBC बनते हैं, दे शुड बी मैच्योर्ड, गेट मैच्योर्ड, ठीक है। उनको मैच्योर करने वाला कोई होना चाहिए ना, फैक्टर्स होता है, तो दैट फैक्टर इज वन ऑफ द फैक्टर इज व्हाट, विटामिन B12। इसलिए देखा होगा किसी के बॉडी में अगर ज़्यादा पेन होती है, उसको अगर अनीमिया है, तो अनीमिया भी 3 होते हैं, सिंपल एनीमिया आयरन कमी से, एक होती है सिकल सेल एनीमिया, वो आरबीसी के मेम्ब्रेन में वो म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन क्या, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज होता है, वो पढ़ाएंगे चैप्टर 5 में आपको जेनेटिक्स में। एक होती है परनीसियस एनीमिया, तो विटामिन B12 कमी से क्या होती है, परनीसियस एनीमिया हो जाती है, यानी कि ये आरबीसी जो इमैच्योर हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी फुली मैच्योर, तो बॉडी में आरबीसी कमी हो जाएगी, तो पर्सन विल स्टार्ट हैविंग फीलिंग ऑफ वीकनेस, फीलिंग क्या हो, वीकनेस हो जाए, वीकनेस उसको हो जाएगी, हो ही जाएगी। तो ऐसे लोगों बच्चों विटामिन B12 साइनोकोबैलेमिन का इंजेक्शन लगता है, आई थिंक 150-200 रुपये का आता है ये एक इंजेक्शन, और बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि ये बॉडी में मस्कुलर होता है, लगाया जाता है, 2-3 दिन तक दर्द करता है, ठीक है। तो आराम से दही वगैरह खाइए और बॉडी में विटामिन B12 ही बनाइए, ठीक बच्चों। बहुत कुछ इसके बारे में है और भी बताने की, लेकिन अब चलिए यहाँ तक आपको जो नीट का था मैंने काफ़ी पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया बच्चों। सेकेंड इज टोडी, क्या होती है बच्चों, टोडी, ये सदर्न इंडिया में, आई होप इट इज विजिबल, सदर्न इंडिया में बच्चों बहुत तेज़ी से पिया जाता है, बहुत तेज़ी से मतलब ये कि बहुत लोग पीते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जानते हैं ट्री वगैरह होते हैं, अपने नॉर्थ इंडिया में भी होता है, ऐसे होता है ट्री ना, यहाँ पे छोटा सा कट लगाते हैं बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा वेसल लगा देते हैं, ऐसे भर जाता है,
ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या होते हैं, इसमें एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया तो होते ही हैं, तो बैक्टीरिया बच्चों क्या करते हैं, इसको फर्मेंट कर देते हैं। जो सैप होता है, अब हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ताड़ कहते हैं, ताड़ी पी रहा है, बिहार वगैरह में हमारे और यूपी का कुछ चंदौली गाजीपुर का जो बेल्ट होता है, और आपके झारखंड एरिया जो होते हैं, नॉर्थ इंडिया में सब जगह लगभग, ये सब जगह नहीं सॉरी, ये यूपी और बिहार का जो एरिया यहाँ पे, और साउथ इंडिया में सब जगह लगभग जहाँ वहाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे ट्री पाए जाते हैं। तो बच्चों क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इसको फर्मेंट के कुछ पार्ट में क्या करते हैं, C2H5OH, व्हाट इज दिस, अल्कोहल। ठीक है, तो उसको पीने पे क्या होता है, आदमी को फिर नशा होता है, इसीलिए लोग पीते हैं इसको। ठीक है, नेचुरल है ये, इट इज द वी कैन से लिकर नॉट मेड इन फैक्ट्रीज, इट इज मेड इन नेचुरल वे। ठीक है, इसका जो इंग्रेडिएंट है नेचुरल पूरा पूरा है। ठीक बच्चों, तो चलें, ये हो गया। तो बच्चों बैक्टीरिया जिसको होता है, तीसरा बच्चों होता है अब एक ही में हो, दो हो गया, तीसरा है यहाँ पे, थर्ड इज डो। डो मीन्स क्या होता है, अननीडेड फ्लावर, गुथे हुए आटे को बोल सकते हैं, मैदे को बोल सकते हैं। ठीक है, समोसा से बनाना होता है, दैट इज द डो, गुथा हुआ आटा जानते हैं। ठीक है, या कोई भी पाउडर चीज़ है उसको गूंथ डालिए, तो दैट इज कॉल्ड डो। तो बच्चों डो की बात करें तो डो की जो होता है बहुत चीज़ों में यूज होता है, और आपने देखा होगा, आपने एक जो बैटर भी होता है, जलेबी जो बनाते हैं ना, वो उसको बैटर बोलते हैं। और जो आपने देखा होगा इडली डोसा बनता, इडली खास कर सॉरी डोसा, वो भी बैटर होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों आपके डो में आप कह सकते हो कि जैसे आपके आता है कि क्या उसमें यूज होता है, मेन होता है जो माइक्रोब्स सैक्रोमाइसीज, इसमें जो होता है बच्चों मेन होता है सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज सीरीविसी। लेट मी चेक द स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग जो है बहुत CREVIVISIAE। ठीक बच्चों, सैक्रोमाइसिस सीरीविसी होती है, ये फंगस है ये। लेकिन बच्चों ये क्या होती है, मेनली बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होती है, ब्रेड बनाने में, ब्रेड बनाने में बच्चों यूज होती है। ठीक है, और बैक्टीरिया भी यूज होते हैं। आपने देखा होगा ब्राउन ब्रेड होता है, वाइट ब्रेड होता है, मल्टीग्रेन ब्रेड होता है, और कई तरह के ब्रेड आते हैं, सब में बच्चों अब ये फंगस तो अब नॉर्मल चीज़ों में यूज किया जाता है, जैसे कि इडली बनाने में, डोसा बनाने में, और ब्रेड बनाने में। ये तो नॉर्मल है, ये तो चीप क्वालिटी का ही है, या कह सकते हैं कि सिंपल क्वालिटी का, चीप नहीं कह सकते हैं कि सब लोग खाते हैं, नॉर्मल तो सब लोग यही खाते हैं बच्चों। लेकिन जो कुछ अच्छे क्वालिटी का आते हैं उसमें अलग अलग टाइप के फंगस और अलग टाइप के बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, इसलिए स्पेसिफिक फ्लेवर आता है। ठीक है, इसलिए वो महंगे मिलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब चीज़ों में होता है। बाकी बच्चों जो लास्ट बनता है, हाँ एक चीज़ सॉरी बच्चों, इसका बनाने में यूज होता है ना ये, इसको इसके लिए क्या बोलते हैं, उसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट। ईस्ट का बच्चों साइंटिफिक नेम ही क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सीरीविसी होता है। ठीक है ना, जो लास्ट होता है दैट इज बच्चों क्या होता है, चीज। ठीक है बच्चों, अब देखिए मिल्क, मिल्क इज द सब्सटेंस, नेचुरली ऑब्टेन सब्सटेंस होता है जिससे कई चीज बनाई जाती है। इससे देखो बच्चों, आपने देखा होगा एक पनीर बनाया जाता है, एक क्या बनाया जाता है,
जो घी अब जानते ही हो, और क्या होता है बच्चों, बटर जानते ही हो आप, और बटर मिल्क, और बच्चों क्या होती है, एक चीज़ और भी है, वो कर्ड वाली बात है। तो सब में क्या डिफरेंस है, आप ये घी जानते होंगे, आप बटर भी जानते होंगे, बटर मिल्क सब नाम सुने होंगे, लेकिन बच्चों डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये जानेंगे तो हम चीज़ पढ़ाएंगे आपको, 2 मिनट का है वो। देखो पनीर बच्चों जो होता है टोटली प्रोटीन का होता है, इसमें 99% तक प्रोटीन होता है, ठीक है बच्चों। हाँ एक चीज़ तो भूल ही गए, ये चीज़ को भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों इसी प्रोटीन को जब हम क्या कराएंगे, फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे, 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए, साल 2 साल के लिए छोड़ देते हैं, एट ए रेगुलेटेड टेम्परेचर, कंट्रोल्ड वे में। जैसे फ्रांस इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द चीज़ इन वर्ल्ड, बहुत लाइक करते हैं लोग। आपके यूरोपियन कंट्री में चले, वहाँ बहुत जो लोग जो है चीज़ लाइक करते हैं, बटर कम लाइक करते हैं, चीज़ ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि बच्चों क्या होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन ऐसे पनीर है ना, उसको रख दीजिए फर्मेंट के लिए, तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगा वो, ठीक है। और आप चीज़ सैंडविच खा लीजिए, जो भी चीज़ आप खाएंगे उस पर आपको बॉडी का वेट नहीं बढ़ेगा एट नॉर्मल लेवल, मतलब एक नॉर्मली खाएंगे आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ने वाला। क्यों? क्योंकि प्रोटीन है, इजी टू डाइजेस्ट है वो। लेकिन बच्चों जैसे ही हम पता चला जो क्रीम होती है, ये देखिए बटर मिल्क में जो क्रीम गरम गरम जो क्रीम निकलती है, इस क्रीम को अगर हम फर्मेंट करा देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, बटर बनेगा। तो बटर में क्या होगा, फैट, ठीक है। सॉल्टेड आते हैं, प्लेन आते हैं, अमूल बटर जानते हैं आप, कई कंपनी के आते हैं। तो ये बटर जब यूज हो जाते हैं ना, जब ये बटर यूज होते हैं, ये जब क्रीम को हम चर्निंग प्रोसेस से वाटर डाल के क्रीम निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। क्रीम निकाला, क्रीम को हमने क्या कर दिया, इसको भी राइपन कराया, माइक्रोब्स इस पर स्प्रे कर दिया माइक्रोब्स, तो ये किसे बदल जाएंगे, बटर बदल जाएंगे, सॉल्ट डाल के सॉल्टेड हो जाएंगे। तो ये फैट है, इसको खाने में बॉडी वेट बढ़ता है, इफ़ यू आर नॉट हैविंग सो हेवी फिजिकल वर्क, ठीक है, तब तो आपके लिए बेकार है, कोई मतलब नहीं इसका फिर, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत बटर खा सकते हैं सुबह डेली, ठीक है, 10-20 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये हो गया। बाकी क्रीम को जिस पानी में चर्निंग किया जाता है, जो पानी बचता है, द वाटर बचता है, दैट इज कॉल्ड बटर मिल्क। कर्ड के तो हम बता ही चुके हैं आपको अभी, हम 10 मिनट पहले। तो बच्चों ये सब हो गई। तो चीज़ समझ में आया, पनीर समझ में आया, घी तो जानते ही हैं कि क्रीम को बच्चों क्या किया, गरम कर दिया, इसका हमने जो है फर्मेंट नहीं कराया, खूब गरम कर दिया, तो जो फैट होगा बच्चों क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा। बाकी जो इसमें प्रोटीन वगैरह है सबको बर्न हो जाते हैं, तो काले काले रहते हैं, ठीक है। तो उसको भी लेके हम लोग खाते हैं नमक मिला के, कुछ बर्निंग सेंसेशन में आता है। बर्निंग मतलब ये कि खाने वाले लगता है कि कुछ जला हुआ है, कि बच्चों जलाएंगे इसको नहीं तब तो घी निकलेगा ही नहीं, फैट अलग ही नहीं होगा वो, कि प्रोटीन का अलग ही टेम्परेचर होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, और जो होता है घी उसका अलग होता है। तो बच्चों अब ये देखिए, ये हो गया। फिर चले बटर मिल्क बता दिया बच्चों, इसको हिंदी में छाछ बोलते हैं, यू मस्ट बी नोइंग, ठीक है। तो बस चीज़ और पनीर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बच्चों चीज़ 2 क्वालिटी के होते हैं, अब इसी में देखिए बता देना ऐसे, अब इसको यहाँ से हटा, चलिए इसी में बता। एक बच्चों एक होता है स्विस चीज़, एक होता है रोकेफोर्ट। रोकेफोर्ट स्पेलिंग चेक कर लें, ROQ। तो बच्चों स्विस चीज़ होती है, रोकेफोर्ट चीज़ होती है। तो बच्चों स्विस चीज़ जो होती है, जो पनीर बना, जो मिल्क निकाल लिया, पनीर छोड़िए आप मिल्क निकालिए। अब जो हाँ जिस कंट्री में पनीर कम खाते हैं वो चीज़ क्यों क्या जाने, अब पनीर क्या जानेंगे, कॉमनली वहाँ चीज़ जानते होंगे, ठीक है। आप डिफरेंस आप जान ही गए हैं। तो बच्चों जो चीज़ निकला उसको रखते हैं
एट द कंट्रोल टेम्परेचर पे, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, उसमें यूज करेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, या माइक्रोस यूज करेंगे, माइकोबैक्टीरियम शर्मानी, माइकोबैक्टीरियम सॉरी प्रोपियोनी बैक्टीरियम, सॉरी बच्चों, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक बच्चों। ये येलो कलर के होते हैं, बहुत ही फेमस होते हैं, चीज़ कई तरह के होते हैं, कई क्वालिटी के होते हैं। फ्रांस में जाओ फिर देखो वहाँ पे, या कभी सर्च करिएगा यूट्यूब पे या गूगल पे। अगला बच्चों रुकेफोर्ट, तो इसको बनाया जाता है फंगस पेनिसिलियम की स्पीसीज होती है नोटैटम, उससे एंटीबायोटिक्स निकलता है, लेकिन पेनिसिलियम रुकेफोर्टी, लेट मी चेक द स्पेलिंग। स्पेलिंग्स बच्चों हमको याद नहीं होती जल्दी, ठीक है। पेनिसिलियम रुकेफोर्टी से रुकेफोर्ट चीज, यही वर्ड को यहाँ पे लगा दिया गया है। ये वाइट होते हैं, ब्लैक ब्लर स्पॉट इसमें होते हैं, ये भी बहुत फेमस है। ये सस्ते होते हैं, ये ज़्यादा महंगा होता है रुकेफोर्ट, ये येलोइश होता है, ये वाइटिश होता है, ठीक बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी कुछ मैंने कवर कर दिया, मिल्क वगैरह के बारे में आप लोगों ने जो है काफ़ी जान लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।